आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन का प्रैक्टिकल कर रहे हैं। आपने सम पे फोकस ना करके कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। हमारा मेन मोटिव प्रैक्टिकल में कॉन्सेप्ट ही रहेगा, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका एक सिंगल सम भी गलत नहीं हो सकता। हम बिल्कुल स्टार्टिंग से हर तरह की एंट्री करेंगे, हर तरह का कॉन्सेप्ट समझेंगे, जिससे आपको प्रैक्टिकल में कोई प्रॉब्लम ना आए। और एक बात, आपको जब एसेट और लायबिलिटी साइड पे कॉलम बनाना है तो एसेट साइड पे कुछ चीजें आप अपने दिमाग में रख लो। कैश, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर, गुड्स, ये नाम आपने हर बार ऊपर लिखने ही लिखने हैं, क्योंकि इनसे बाहर कोई भी एंट्री नहीं होने वाली। ये आपने लिखने ही लिखने, इनको लिख लेना है, चाहे आपको क्वेश्चन में पूछा है चाहे नहीं पूछा। कई बार ऐसा होता है कि ध्यान नहीं रहता तो 7th 8th एंट्री में जाके हो सकता है डेटर की एंट्री आ गई हो, स्टॉक की आ गई, जो पहले नहीं दिख रही वो बाद में दिख जाए। और दूसरी तरफ लायबिलिटी प्लस कैपिटल, लायबिलिटीज में आपके क्रेडिटर और कैपिटल जो आप बिजनेस में लगाते हो। हम स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन की। पहला कॉन्सेप्ट जो आज हम देखेंगे, मुकेश ने अपना बिजनेस स्टार्ट करा पैसों से। आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, यानी कि उसने पैसा लगाया। पैसा लगाने का यहां मतलब है कि पैसा जा भी रहा है, पैसा आ भी रहा है। बिजनेस तो उसी का है ना, तो उसके बिजनेस में ही पैसा आ रहा है। और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू देखो कि पैसा जा रहा है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, आ भी रहा है पैसा, जा भी रहा है। तो यानी कि एक तरफ तो कैश में हमारे 80,000 और दूसरी तरफ हमारी जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट हो रही है कैपिटल में 80,000 चले जाएंगे। अदर वन, फिर आपने इसको नीचे लिख लेना इक्वेशन। परचेज गुड्स फॉर कैश ₹28,000, गुड्स खरीदी 28,000 की। आप किसी से सामान लेने गए, आपके पास चीज आ रही है और पैसा जा रहा है। चीज आ रही है तो उसमें आपने क्या करना है, स्टॉक में लिख दिया, ठीक है ना। 28,000 का आपके पास सामान आया, लेकिन दूसरी तरफ पैसा गया, वो आपका इधर से सब्ट्रैक्ट हो गया। अगली ये हमारी जो नीचे बैलेंस आएगा सारा, इसको बोलेंगे न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन में अगली इक्वेशन ऐड। गुड्स हमने क्रेडिट यानी कि उधार खरीदी है, उधार का माल है, तो उधार में क्या है, एक तरफ तो आप दिखाओगे स्टॉक में, ठीक है ना, 20,000 का खरीद आया तो है ना आपके पास, है उधार खरीदा आपके पास तो आ गया। दूसरी तरफ क्रेडिटर में आप दिखाओगे, क्योंकि अभी आपने पैसे देने हैं। तो फिर न्यू इक्वेशन, ये अमाउंट जो माइनस होता है माइनस करो, जो प्लस है प्लस करो, ये इक्वेशन बन जाएगी। इसको न्यू इक्वेशन का नाम देंगे। फिर फोर्थ, हमने फर्नीचर परचेज करा कैश में 6,000 का, फर्नीचर परचेज करा। अब क्या हुआ, फर्नीचर आया 6,000 का और कैश 6,000 आपकी तरफ से गए। कैश में से माइनस, फर्नीचर में ऐड, उधर की कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, बस न्यू इक्वेशन लिख के जो बैलेंस है सारा फिर एज इट इज उतार देना। फिर आपने रेंट पे करा। अब रेंट पे करने में क्या हो रहा है, आपके पास से पैसा जा रहा है, ठीक है ना। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, पैसा जा रहा है तो आपकी उधर से कैपिटल भी कम होगी। 2,000 आपने कैश में से सब्ट्रैक्ट करने हैं और 2,000 आपने लायबिलिटी में से। फिर न्यू इक्वेशन बना के एंट्री सेम उतार ली। कमीशन मिली आपको, आपके पास पैसा आया, कैश में ऐड, उधर कैपिटल में ऐड, आपकी कैपिटल भी तो बढ़ गई, कैश बढ़ गया ना, उधर भी लायबिलिटी साइड भी तो बढ़ रही है। लास्ट एंट्री, विड्रॉन करा आपने पैसा 3,000 प्राइवेट यूज के लिए। ड्रॉइंग है, कैश में से माइनस, उधर कैपिटल में से माइनस, आपकी कैपिटल कम होगी ना, पैसा निकाल लिया। और लास्ट में लिखना है फाइनल इक्वेशन, बस। लेकिन एक चीज ध्यान रहे, आपके दोनों टोटल सेम हो, भले ही आप बेशक आप इनका टोटल करके देख लीजिए, ये भी सेम आएगा वो भी सेम आएगा, इसका मतलब आपका क्वेश्चन एकदम ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इसको सम नहीं समझ के प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट समझ के आपको करना है। कहीं से भी एंट्री आ जाए आपकी कभी गलत नहीं हो सकती। अगर आप ये समझ के करोगे कि +1 का कॉन्सेप्ट है, हाँ इसमें से सम याद कर लिए, ऐसा ही सम आ जाए, नहीं आया एंट्री बदल गई तो क्वेश्चन गलत। कॉन्सेप्ट हम कर रहे हैं प्रैक्टिकल के, तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता।